मैं वीरेंद्र कुमार विमल, वकील साहब, निर्मली अनुमंडल न्यायालय निर्मली में। साथियों, नगर पंचायत निर्मली के तमाम मजदूर, किसान भाइयों, बेरोजगार और बेरोजगार युवकों, बहनों एवं माताओं, लोकतंत्र में हर 5 वर्ष पर हम लोगों को यह अधिकार मिला हुआ है जो हम लोग अपना वोट अपने मर्जी से डाल के एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को दें जो पढ़ा लिखा भी हो, जिसमें एक दूसरे से बात करने की क्षमता भी हो, क्योंकि लोकतंत्र तो बोली से चलता है, ये गोली से तो चलता नहीं है। उसमें जितने भी 12 उम्मीदवार हैं इस नगर पंचायत के चुनाव में, 12 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद पर। कोई व्यापारी हैं, कोई सौदागर हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मात्र पढ़े लिखे उम्मीदवार ये रामलखन यादव जी की पत्नी मीरा यादव जी है, जिनका चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है। हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपना वोट भारी से भारी मात्रा में कबूतर छाप पर बटन दबाकर मीरा यादव जी को विजयी बनावें। जनता हमें इसलिए वोट देगी कि हमारा सपना है कि इस निर्मली नगर को चारों तरफ रिंग बांध के चारों तरफ लंबा लंबा वृक्ष लगवाएंगे। बढ़िया किस्म का जो हवाई जहाज से भी अगर बड़े लोग क्रॉस करेंगे तो उनको भी लगेगा जो शायद ये छोटा मनाली तो है, शिमला है क्या नैनीताल है, वे भी भ्रम में पड़ जाएंगे और पता करेंगे जो यह कौन सा सुंदर जगह है जहां ऊपर से भी दिखने में अजूबा लग रहा है, शिमला नैनीताल की तरह। वैसे ही सजाने का वादा हम लोग कर रहे हैं तमाम जनताओं से। और अपना एक एजेंडा जो जीतने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ के आम जनताओं की सुख सुविधा के लिए और उनकी मान सम्मान की रक्षा के लिए और इस शहर के गौरव के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए, वो तो ये 18 एजेंडा हम आम जनताओं के सामने में हम लोग पेश कर चुके हैं। उसमें एक 13 नंबर का एजेंडा है जो निर्मली में जो पूर्व से आवंटित जमीन है एग्रीकल्चर फार्म का, जिसमें व्यवहार न्यायालय के निर्माण कार्य शुरू होने की बात थी, वह कार्य टेंडर भी हो गया और जस्ट चुनाव के बाद, नगर पंचायत चुनाव के बाद वो 1 वीक जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लोकल अखबार में भी आया था, शायद दैनिक जागरण में भी होगा, तो आपके भास्कर में, प्रभात खबर में, अन्य सारी अखबार में आ चुकी है। ये हम करके दिखाए हैं जब हमारे पास कोई जनताओं की ताकत नहीं है। हमारी सेल्फ अपनी ताकत है जो हम पढ़ लिख के वकील हैं, यहाँ वकालत करते हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को, इस इलाके के लोगों को एक सुविधा मिले। जो सुपौल जाना पड़ता है व्यवहार न्यायालय के काम से, निर्मली जाना पड़ता है, वो काम अब यही होगा। उसमें सर निर्मली में जी पानी जल जमाव की समस्या बरसात के महीने में काफी रहती है, उसके लिए आपका क्या एजेंडा? देखिए श्रीमान जी, जल जमाव की समस्या निर्मली में है और जल निकासी का प्रबंधन नहीं है। तो हम लोग इस जीतने के बाद 5 साल के अंदर में ऐसी व्यवस्था करेंगे जो सारा जल को निकाल देंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर अपने घर से निकलेगा, मुख्य सड़क पर जाना चाहेगा, तो वो भी जूता और मोजा पहन करके जाएंगे, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा व्यवस्था करेंगे। पीने का पानी हर घर में मुहैया करवाया जाएगा प्रत्येक वार्ड में। और ढेर सारा बात है, ये 18 बात है और 18 बातों को हम लोग वादा कर रहे हैं, 18 निर्वहन करेंगे। कुछ इसमें ऐसी भी बात है जो नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर की है, जो हम लोग अपने एजेंडा में दिए हुए हैं। उसके लिए बिहार सरकार के किसी भी मंत्री से मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, या भारत सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा। उसके लिए भी हम सफिशिएंट हैं, दौड़ेंगे, मिलेंगे और उस कार्य को भी करवाएंगे। इसके अलावे एक बिंदु, इन सब के अलावे जो छूट गया हम लोगों से, वह भी वादा करते हैं। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 6 या 8, 12 यहाँ पुनर्वास है। कोसी के जल संसाधन विभाग में, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में रिहेबिटेशन डिपार्टमेंट है एक छोटा सा, उसकी कुछ जमीन है, उसमें लोग सब बसे हुए हैं, बहुत दिनों से बसे हुए हैं। पुनर्वासित भी हैं, गैर पुनर्वासित भी हैं।
वहाँ के लोगों को सरकार के द्वारा चलाया गया जो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे जो प्रत्येक पर्चाधारी को, पुनर्वास पदाधिकारी को लाके, आरओ साहब को या और जो उनके पदाधिकारी होंगे उनको यहाँ लाके सरजमीन पर सर्वे करवाएंगे और जमीन आवंटित करवाएंगे, पर्चा दिलवाएंगे, उसके बाद सबको पीएम आवास मकान योजना के तहत पैसा दिलवाएंगे। यह भी हम लोगों का कहना है, एक एजेंडा एक्स्ट्रा है इस 18 के अलावा। हाँ, और अंत में मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से, निर्मली के तमाम मतदाताओं से यह अपील करता हूं कि अध्यक्ष पद पर कबूतर छाप पर मीरा यादव जो क्रमांक 8 पर है, बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। इसी शुभकामना, आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह, वार्ड नंबर 6 में मेरा घर है। मैं निर्मली नगर पंचायत का एक मतदाता हूं, वोटर हूं। बड़ी सौभाग्य की बात है, इस बार के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसमें श्री राम लखन यादव जो पेशे से पत्रकार, एक अच्छे अधिवक्ता हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा यादव चुनावी मैदान में है। उनका चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है। श्री राम लखन यादव के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम ही होगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से निर्मली में आज व्यवहार न्यायालय भी बनने जा रहा है, जिससे कि इसके पूर्व यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी सुपौल या वीरपुर जाने में। उस समस्या का भी निदान श्री राम लखन बाबू के द्वारा किया गया है। और इस बार उनकी पत्नी श्रीमती मीरा यादव चुनावी मैदान में है, जिनको कि हर तरह से ज्ञान है, जो एनएससी को कैसे चलाया जाए, निर्मली का विकास कैसे किया जाए, निर्मली के जनता का विकास कैसे हो। ऐसी स्थिति में हम सभी यहाँ के लोगों से कहना चाहते हैं कि मीरा यादव को का चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है, कबूतर छाप पर वोट देकर और भारी से भारी मतों से विजय बनाया जाए। क्या है सर? निर्मली नगर में इस बार ऐसा उम्मीदवार मिला है जो कि अभी वर्तमान में अधिवक्ता है राम लखन प्रसाद यादव। इनके सहयोग से व्यवहार न्यायालय मिला है और हमको लगता है कि नगर निगम में अध्यक्ष के रूप में मीरा यादव अगर आती है तो नगर का बहुमुखी विकास होगा और निर्मली जो है एक नगर का एक बिहार मानचित्र में आएगा। धन्यवाद।